हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों आप सभी लोगों को गुना और भाग एक ही वीडियो में सिखाएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप गुना नहीं जानते हैं तो गुना को भी सीख लीजिएगा पहले सवाल में, और अगर आप भाग को भी नहीं जानते हैं तो दूसरे सवाल में भाग को भी सीख लीजिएगा। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए। तो सबसे पहले हम आपको क्या बताएंगे, गुना बताएंगे। यहाँ पर देखिए हम 2 अंक का गुना ले लिए हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीका से बनाएंगे यहाँ पे। और हम देखिए, तो सबसे पहले गुना बनाने के लिए 2 से लेकर 10 तक का टेबल जरूर याद रहेगा, तब आप गुना बना लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, 6, 5, 3, 2, 4 से हमको गुना करना है 2 और 6 में। तो यहाँ इस तरफ से गुना करते हैं। तो यहाँ पे जो 6 देख रहे हैं, इस 6 से ऊपर वाला सारा संख्या में गुना कर लीजिए। यानी कि सबसे पहले आप 6 से ऊपर वाला सारा संख्या में गुना कर लीजिएगा, उसके बाद 2 से करिएगा। तो हम चलिए 6 से कर लेते हैं। तो 6 का टेबल 4 बार पढ़ लीजिए, कितना आ गया देखिए, 6 का 6 से 2 12, 6 18, 6 24। कितना आ रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पे 24 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे डबल संख्या आ रहा है। जब 10 से नीचे रहता है तो उसमें से हासिल नहीं चलता है, लेकिन जब 10 से ऊपर आ जाता है तो उसमें से हासिल चलना शुरू हो जाता है। तो 10 से क्या ऊपर है, बहुत ऊपर है, 24 है। तो अब देखेंगे कि इसमें हासिल क्या रखेंगे और क्या लिखेंगे। तो इस तरफ का जो संख्या रहेगा ना, उसको आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, और इस तरफ का जो संख्या रहेगा उसको आप हासिल रख लीजिएगा। तो यहाँ पे 4 है, तो मेरा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4। तो हम यहाँ पे चलिए 4 को हम लिख लेते हैं। देखिए लिख लीजिएगा इस तरह से आप भी 4। अब 6 का टेबल 2 बार पढ़िए। तो 6 का 6 दूनी 12, और यहाँ पे जो 2 है 12 में 2 जोड़ दीजिए, 13, कितना हो जाएगा 14। तो देखिए यहाँ पे भी 14 आ गया। तो इस तरफ का जो 4 है, इस 4 को आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, और संख्या के सामने संख्या को लिखिएगा ताकि आपको जोड़ने में आसान होगा, ठीक है ना। अब देखिए 1 हासिल रह गया, इस तरफ का संख्या हासिल रह जाता है और इस तरफ का संख्या हम लिख लेते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, अब फिर 2 यहाँ पे देखिए 2 से गुना कर लिए। अब यहाँ पे 6 से गुना करना है 3 में। तो 6 का टेबल 3 बार पढ़िए, 6 का 6 12, 6 18। 18 में 1 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 19 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए 19 हो गया। तो इस तरफ का जो 9 रहेगा, इस 9 को आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो हम 9 को लिख लिए यहाँ पे, और इस तरफ का 1 हासिल रह गया। फिर हम 6 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे। तो 6 का 6 12, 6 18, 6 24, 6 5 30। 30 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 31 होगा। तो देखिए इस तरफ कितना है, 1 है। तो हम 1 को यहाँ पे लिखेंगे, और इस तरफ 3 है तो 3 को हासिल रखेंगे। फिर 6 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे। तो 6 का 6 12, 6 18, 6 24, 6 25, 6 36। 36 में 3 जोड़िए, 37, 38, 39। यहाँ पे 39 का 39 से हम लिख लिए। तो यहाँ पे 6 से गुना किए इसमें, तो इतना, या फिर उसमें आपको 3 को ऐड कर दिए तो 39 हो गया। तो अंतिम में आपको जितना भी संख्या प्राप्त होगा उतना संख्या लिख लीजिएगा, क्योंकि हासिल हम रखते हैं अगले संख्या में जोड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पे अब कुछ भी संख्या नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे अंतिम में जितना भी संख्या है उतना लिख लिए। आप भी इसी तरह से कर लीजिएगा। अब चलिए इस 6 यहाँ पे जो देख रहे हैं, इस 6 से ऊपर वाले सारा संख्या में गुना हो गया है। अब हमको जो यहाँ पे 2 देख रहे हैं, इस 2 से ऊपर वाले सारा संख्या में गुना करना है। तो सबसे पहले 2 का टेबल 4 बार पढ़ लीजिए। तो 2 का टेबल 4 बार पढ़िएगा तो 8 आएगा। तो 8 को आप यहाँ पे लिखिएगा, और 2 अंक का गुना बनाते हैं तो यही समझना रहता है कि एक संख्या छोड़कर यहाँ से लिखने के लिए हम शुरू करेंगे। तो 8 को हम यहाँ लिखेंगे। फिर 2 का टेबल हम 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा। तो 4 को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए ये सब संख्या है कि 10 से नीचे आ रहा है, तो इसमें हासिल नहीं है, इसलिए हम जितना आ रहा है उतना ही लिख दे रहे हैं। अब हम देखिए 2 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 6। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 6। फिर 2 का टेबल हम 5 बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा। देखिए यहाँ पे डबल संख्या आ रहा है, यानी कि 10। तो इस तरफ का जो 0 है, इस 0 को यहाँ पे लिख लेंगे, और इस तरफ का 1 हासिल रख लेंगे। अब फिर 2 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा। 2 छक 12। 12 में 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 13। तो यहाँ पे हम 13 का 13 लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अंतिम है। अंतिम में हम आपको बोले थे कि जितना भी संख्या आएगा उतना आप लिख लीजिएगा। तो अंतिम में मेरा 13 आया है, तो हम 13 का 13 लिख लिए। जब आप इस तरह से कर लीजिएगा, उसके बाद इसको क्या करना रहता है, जोड़ना रहता है, ठीक ना। इसको जोड़िएगा। तो सबसे पहले जोड़ने के लिए इस तरह से एक लाइन खींच लीजिएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी आपका 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 8 में 4 जोड़ दीजिए तो 8, 9, 10, 11, 12,
12 का यहाँ पे 2 हो जाएगा, हासिल आपका 1 रह जाएगा। फिर 9 में 4 जोड़िए 9, 10, 11, 12, 13, 13 में 1 हासिल जोड़िए तो 14, 14 का यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, हासिल 1 रह जाएगा। फिर 6 में 1 जोड़िएगा तो 7, और 7 में 1 हासिल जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 का 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 9 है, हासिल तो बचा हुआ है नहीं, तो 9 का यहाँ पे 9 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 होगा, तो यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आपका फाइनली 1 हो जाएगा। यानी कि आपका जो आंसर निकल कर आया है दोस्तों, यही आपका फाइनली आंसर निकल कर आ गया है इस गुना को बनाकर, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों ने गुना बनाने के लिए सीख गए होंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम इसी वीडियो में आप सभी लोगों को भाग सिखाते हैं कि भाग को किस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम भाग ले लिए हैं कि 5 से भाग देना है कितना में, 80 और 7 में। तो सबसे पहले देखेंगे कि 5 से भाग हम 807 में दे रहे हैं, तो देना किस तरह से है। तो आप ध्यान रखिए, भाग देने के लिए 2 ही बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो आप अच्छे तरह से दे दीजिएगा। तो पहला बात क्या है कि यहाँ वाला संख्या से यहाँ वाला संख्या बड़ा रहना चाहिए, तब भी भाग दीजिएगा। अगर यहाँ पे एक संख्या लिए हैं और यहाँ पे भी एक संख्या लिए हैं, अगर 5 से छोटा रहता तो हम 2 संख्या लेते हैं, लेकिन यहाँ 5 से क्या है, बड़ा है, 8 से क्या है, 8 है, 5 से बड़ा है। तो इसी कंडीशन से आप रहना चाहिए कि 8 क्या है, बड़ा है, यानी कि यहाँ वाला संख्या से यहाँ वाला संख्या आपको हमेशा बड़ा रखना है। पहला बात हुआ। अब दूसरा बात क्या हुआ कि जिस भी संख्या से भाग, जिस भी संख्या में दे रहे हैं ना, तो यहाँ वाला संख्या के बराबर लगाइएगा। अगर 5 का टेबल में 8 आ रहा है तो सही है, लेकिन अगर 5 का टेबल में 8 नहीं आ रहा है तो 8 से हम कम लगाएंगे, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमको फिर इससे घटाना रहता है। तो आप इससे कम लगाइएगा, तबे ना आपका सवाल में से घटेगा। इसलिए 2 ही बात ध्यान रखिएगा कि इससे ज़्यादा लगाना है नहीं। अब चलिए हम भाग देते हैं। तो देखिए सबसे पहले 5 का टेबल अब हम पढ़ते हैं। तो 5 का टेबल हम कितने बार पढ़ें कि 8 आ जाए। तो 5 का टेबल में तो 8 नहीं आता है, लेकिन 8 से कम आता है, 8 से ज़्यादा भी आता है। तो हम 8 से कम ही लगाएंगे, 8 से ज़्यादा कभी नहीं लगाएंगे। तो देखिए अब जैसे कि 5 एक कम 5, एक बार में 2 बार में तो 10 हो जाएगा, तो हमको 10 लगाना नहीं है, हमको एक ही बार में लगाना है। तो एक बार में लगा रहे हैं तो 1 को सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिएगा। इसको हम बोलते हैं क्या, भागफल बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए भागफल की तरफ 1 को लिख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे 1 को लिख लीजिएगा भागफल की तरफ। और 5 का टेबल हम एक बार पढ़ते हैं तो 5 आता है, तो यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा। अब फिर इस तरह से कर लीजिएगा और इसको घटा लीजिएगा। तो 8 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो यहाँ पे 3 हो गया। अब देखिए आपको अगले संख्या उतारने का काम है, यानी कि यहाँ पे जो 0 है, इस 0 को आप यहाँ पे उतार लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम इस 0 को यहाँ पे उतार लिए। तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 30 हो गया। तो अब 5 से भाग 30 में जाएगा। तो 5 का टेबल हम कितने बार पढ़ें कि 30 आ जाए। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 6 20, 25 25, 5 6 30, 6 बार में आ रहा है। तो सबसे पहले भागफल की तरफ 6 को लिखेंगे। तो देखिए भागफल की तरफ 6 को लिख लिए, और 5 का टेबल 6 बार पढ़ते हैं तो 30 आता है, तो 30 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब चलिए इसको भी घटा लीजिएगा। तो 30 में से 30 घटेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, आपका यहाँ पे कट जाएगा। फिर यहाँ पे अगले संख्या 7 है, तो हमको 7 को उतारना है, तो इस 7 को आप यहाँ पे उतार लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए उतार लिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 5 से भाग 7 में जाएगा तो कितने बार में जाएगा। 5 का टेबल हम कितने बार पढ़ें कि 7 आ जाए। अगर 7 नहीं आएगा तो 7 से कम लगाएंगे। तो 5 का टेबल में 7 नहीं आता है, 7 से कम लगाना पड़ेगा। तो 5 का टेबल अगर हम 2 बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा। तो 7 से 10 ज़्यादा है, हमको तो 10 लगाना नहीं है, हमको 7 से कम लगाना है। तो हम एक ही बार में लगाएंगे। तो यहाँ पे एक बार में लगा रहे हैं तो 1 को यहाँ पे लिखेंगे। और 5 का टेबल एक बार पढ़ते हैं तो 5 आता है, तो यहाँ पे 5 को लिखते हैं। फिर इसको भी घटा लीजिएगा। तो 7 में से 5 घटेगा तो 2 बचेगा, तो यहाँ पे आपका 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो आपका 2 बच गया है ना दोस्तों, ये क्या हो गया है, शेषफल। यानी कि यहाँ पे आपका जो भी संख्या बचेगा वो शेषफल कहलाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो 2 बचा है, ये बच गया है आपका शेषफल, ठीक है ना। और यहाँ पे 161 जो आया है, ये फाइनली आपका आंसर हो गया है, और इसको हम लोग बोलते हैं भागफल,
ठीक है ना। तो इसको भागफल बोलते हैं और इसको शेषफल बोलते हैं। तो शेषफल आ गया 2 और भागफल आ गया 161 और यही आंसर कहलाता है। तो आप सभी लोगों ने इस वीडियो में गुना और भाग को बनाने के लिए सीख गए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहले बार आकर मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए इतना धूप में आकर आप सभी लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, बहुत ही मुश्किल का बात है। तो चलिए आज के वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।